देखो बच्चों को ये बांगो इलाज करानी आखिर बांगो इलाज कराऊं और आंगो हाथ निकले आपा चावांग भाई यूं ही मान जा तो बढ़िया बस। सर हमारे चैनल के माध्यम से जो मुख्य मांग है उनके बारे में आप जानकारी। मुख्य मांग ये है हमारा जो राज्य वृक्ष खेजड़ी इसको किसी भी कीमत पे नहीं काटा जाए और बहुत जरूरी हो तो इसको शिफ्ट किया जाए, बाकी इसके कुल्हाड़ी हाथ नहीं लगा दी। जैसे कि आपने कल आप जेल जो पौधे काटे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करो, उनको गिरफ्तार करो। जो अधिकारी इनमें लिप्त है उन भ्रष्टाचारियों को सस्पेंड करो, निलंबित करो और उनको बर्खास्त करो। उनको सब पता है पिछले इतनी टाइम से उनके, और आज तक उनको मैंने बात की कलेक्टर महोदय से और SP साहब से। हालांकि वो बहुत भले आदमी हैं, पॉजिटिव सोच के आदमी थे, पर वो एक पटवारी तक को तैयार नहीं हुए कि हम सस्पेंड करेंगे। हमने कहा कि हम जांच करा देंगे। हमने कहा हम तो बैठे हैं धरने पे, आप आज से जांच करा लो, जांच करा लो 2 दिन में, जांच करा के हमारे सामने ही उनको। मैं को हम एक ऐसे आदमी, हमारा समाज, कि अगर कोई गुनहगार छूट जाए तो छूट सकता है, पर अगर कोई बेदाग आदमी, निर्दोष आदमी के ऊपर हम कोई दाग लगाएं ये कभी हो नहीं सकता। हमने कहा उनको, हमारा समाज किसी जिसने सजा नहीं कहा, गलत काम नहीं किया उसको सजा हो हम कभी मंजूर नहीं करेंगे। जिसको सजा है, काम किया है गलत, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आप, मैंने उनको कहा गुरुजी, मैंने उनको कहा कि मैं ईमानदारी से कहता हूं इसमें कौन कौन से अधिकारी है। मैं जाके आया हूं, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, ये अधिकारी लिप्त है। मैंने कहा मैं ADM साहब का तो नहीं कहता, मैं डिप्टी साहब का तो नहीं कहता, मैं जिसको कह रहा हूं वो दोषी है, नहीं है तो आप जांच करा लो। आप हमारा धरना कौन सा आज खत्म हो रहा है? आप कह रहे हो तो आप जांच करा के हमारे को उसका रिजल्ट दो ना, कि ये रिजल्ट है, हम भी मानेंगे आप सही हैं, आप सत्य हैं। तो ये लंबी चौड़ी बात हुई है और जहाँ पे मतलब मानी जाएगी। जो खेजड़ी काटी है कितना % काट ली गई है वहाँ से? खेजड़ी का 10,000 पेड़ काटे इन 8 प्लांटों में, 8 में ही काटे ना, बाकी तो ये कटी है, उसका कोई पार नहीं, उसका पार तो भगवान है और ऊपर वाला ही जाने। 10,000 खेजड़ी कटी है और 6,000 अभी उनमें बची हुई है, उसके काटने की तैयारी। अब 6,000 में या तो गवर्नमेंट रोके या हमारे ये सिर और गर्दन कटेगी। ये मैंने कल भी उनको कह के आया हूँ, तो उन्होंने कहा आप 3-4 दिन रुको। उन्होंने ये कहा कि हमने हमारी अभिशंसा भेजी है, अब गवर्नमेंट क्या फैसला करती है। हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक को और सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश है, वो देखो, वो हमारी माँ और बहनें आई है, देखो ये भी कुर्बान होने के लिए आई है कि खेजड़ी नहीं कटने देंगे। ये अमृता देवी का प्रतीक है, अमृता देवी ने पहला सिर दिया था। ये भी कह रही है कि हम भी देख लो, ऐसे कोई आती है आंदोलन में औरतें, इनके अंदर हिम्मत है, ये धर्म के प्रति इतनी सच्ची है, ये तो शुरुआत है। और जिस दिन सड़कों पे उतर जाएंगे ना, उस दिन पता चलेगा गवर्नमेंट को क्या मामला है क्या नहीं है। अभी तो हम धीरे धीरे वो बच्चे को पुचकारते हैं उस तरीके से, भाई समझ जाए, मान जाए तो बहुत बढ़िया है। हाँ, गवर्नमेंट शक्तिशाली है, हमारा जीवन ले सकती है, हमारा जीवन लेने के बाद में वो खेजड़ी काट सकती है। मतलब हिंसावादी कोई ऐसा विचार नहीं है आपका? हिंसावादी कुछ नहीं। हिंसा तो हमारे धर्म में लिखा ही नहीं है, हम तो खून में ही नहीं है। हमने कह दिया, हाँ बोलो, हमने कह दिया जो ये लगे हैं ना प्लांट, उन प्लांट में जीव नहीं है, उनकी तरफ बढ़ सकते हैं अगर नहीं माने गई तो। बाकी हिंसा हम नहीं करेंगे, हम किसी को दखल नहीं करेंगे। लोग हैं जहां धरना प्रदर्शन घटना स्थल है, वहां की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सर, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? नहीं सर, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। सभी यही स्थानीय है या अलग अलग जगहों से आए हुए हैं? सरकार से आप किस प्रकार की मांग चाहते हैं?
सरकार का न्याय चाहते हैं कि खिजड़ी क्यों काटी, विष्णु समाज के एरिया में खिजड़ियाँ काटी क्यों? जैसा कि हमने देखा कि स्थल जो 363 बिश्नोई 1730 में जहां घटना घटी थी, उसके बाद कहा गया था कि इस एरिया में किसी प्रकार की कोई खेजड़ी जिन राजाओं के द्वारा कहा गया था कि नहीं काटा जाएगा। आजकल जो सरकारें हैं वो इस प्रकार का कदम उठा रही है, इस पे आपकी क्या राय? हमारी तो राय की बात है सब बाबा ने कहा तो भलेंगे सर ऐसे मतलब जो 1730 के अंदर जो खेजड़ी में घटना हुई थी, जिसमें राजा महाराजा द्वारा खेजड़ी काटने पे विष्णुओं ने शहादत दी थी, उस टाइम ताम्र पत्र जारी किया था कि विष्णु जहाँ इलाका हुआ वहाँ खेजड़ी नहीं काटी जाएगी। फिर भी अब जो लोकतंत्र है इसके अंदर उसकी अवहेलना होके सरेआम खेजड़ियाँ काट रहे हैं। कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है, सौर ऊर्जा के नाम से जमीन को खरीद के किराए पे लेके खेजड़ी काट रहे हैं। हमारे यहाँ हजारों की तादाद में खेजड़ियों को काट के दफना दिया गया। जमीन के अंदर रात के टाइम खेजड़ियों को काट जहाँ मतलब खेजड़ियों को दफनाया गया है, तो सरकार को कहीं ना कहीं आशंका थी कि बिश्नोई समाज है, इस पे विवाद खड़ा हो सकता है, इसी के चलते उन्होंने दफनाया होगा। हाँ, इस वजह से ये रात के टाइम में काट के और दफनाया है। भी देखेंगे तो विष्णु विरोध करेंगे और इन विष्णुओं को पता नहीं चलना चाहिए, या पर्यावरण प्रेमी है किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये जो खेजड़ी है चोरी छुपे काट के और छिपा दिए। आपकी क्या राय है इस आंदोलन में? इस आंदोलन में 2-3 दिन से मेरे विष्णु समाज के पुरुष जन जो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई मांग नहीं सुन रही है, इसलिए महिलाओं को भी यहाँ धरने के अंदर कूद करना पड़ रहा है। और अगर आगे आने वाले टाइम में अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी तो जैसे अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोग शहीद हुए थे, इनसे 4 गुना ज्यादा महिलाओं की संख्या यहाँ धरने पे आएगी। वहाँ सोलर प्लांट जहाँ पेड़ कटे वहाँ पे हम जाएंगे, और उस टाइम हमारी अमृता देवी जो हो सकता है कोई चीज से मजबूर होकर के उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, लेकिन हम प्राण न त्याग के हम संघर्ष करेंगे और हम कानून के साथ जो भी कानून की प्रक्रिया उसमें हम पूरा अपना जो भी काम वो देंगे। और महिलाएं हर संभव हर परिस्थिति में समाज के साथ रहेगी और हम कदम से कदम मिला के उनके साथ आगे बढ़ेंगे। अपना नाम? मेरा नाम भंवरी विष्णु है। ये जोधपुर से? हाँ, फलोदी से। जी बिल्कुल। ये अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। दोनों जगह धरना चल रहा है, शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, और प्रशासन की भी हम मान रखेंगे, प्रशासन हमारा मान रख रहा है। सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया कल? जिला सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया है। हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब बैठे हैं, और हमारा तो ये प्लान है, जितनी कंपनियों के पास में जो भी खेजड़ी के वृक्ष कटे हैं, यदि शाम तक इनका फैसला न आ जाए तो हम वो सोलर प्लांट पे कूच करेंगे। ये हमारे माननीय अध्यक्ष साहब के निर्देश अनुसार करेंगे। हम देख रहे हैं शाम को 5 बजे तक हमने जो भी प्रशासन के माध्यम से हमने जो एडीएम साहब को जो हमारी मांग रखी है, वो मांग का यदि हमारे पास में कोई नतीजा आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम 5 बजे तक कूच करेंगे जहां खेजड़ी काटी है वहां। धन्यवाद। सर आपका क्या कहना है? हमारा विष्णोई समाज पिछले 6-7 दिनों से निस्वार्थ भाव से वन्य संपदाओं का, वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन प्रशासन हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हमारा धैर्य चरम सीमा पर आ चुका है। प्रशासन ने हमारी एक मांग नहीं मानी है। राजस्थान के अंदर खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है, और हमारे पुराणों में इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा गया। खेजड़ी हमें साल भर हमें देती है, लेती कुछ नहीं है, रात में भी ये ऑक्सीजन देती है। और इसको बचाने के लिए हमारे गुरु महाराज ने हमें जो सीख दी, उस सीख की बदौलत आज से 292 साल पहले हमारे 363 पूर्वजों ने राजतंत्र के खिलाफ, उनके पास ताकत नहीं थी, राजाओं के पास तलवार की ताकत थी, और उन्होंने अपनी गर्दन दी और उनको मजबूर किया कि ये खेजड़ी नहीं कटे। उस समय उस राजा ने हमारे बलिदान की वजह से विष्णोई समाज के सैकड़ों गांव में ताम्र पत्र लिख करके दिया कि तुम्हारे गांव में खेजड़ी नहीं काटने देंगे। आज राजतंत्र है, ये सरकार कानून नहीं बना सकती क्या? राजतंत्र के अंदर राजा
जिसके मुंह से निकला हुआ हर शब्द कानून होता था, उसने भी हमारे समाज के बलिदान को देखते हुए ये ताम्रपत्र दिया कि विश्नोई बाहुल्य गांव के अंदर हम कोई खेजड़ी नहीं काटने देंगे, हम कोई जीवों को नहीं मारने देंगे। ये ताकत थी हमारी अहिंसा की। और आज राजतंत्र है, आज हम इस कानून की मांग करते हैं। आज जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, क्या वो इस तरह के कानून नहीं बना सकती? क्या वो एक कानून को बदल नहीं सकती? क्या इस तरह के उपयोगी पेड़ को वो इसको काटने से रोक नहीं सकती? क्या हमारी ये मांग है।